जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को वोकेशनल के रूप में लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ये राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का प्रीवियस ईयर का पेपर है, लेकिन मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हो तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव के हम आंसर बताएंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, प्लस सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न और सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किस तरह से निकलते हैं, बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट एज आ चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। 70 नंबर का यहाँ पे पेपर हुआ था, पर यूनिवर्सिटी ने जो पासिंग मार्क्स रखी हुए हैं वो 28 नंबर रखी हुई है। ठीक है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये भी ध्यान रखना। चलिएगा, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव जो है ना, यूनिवर्सिटी ने पहले 9 नंबर के 9 ऑब्जेक्टिव पूछी थी, पर अब जो है 2025-26 में आपसे सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव पूछेगी, है ना। पर यहाँ पे हम सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसके आंसर देखेंगे। उसके बाद जो थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी देखेंगे किस तरह से पूछती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आई फॉर्म का पूर्ण रूप क्या है, मतलब ये शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, और इंग्लिश में देखोगे तो ये वाला हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे हम आपको मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल सारे प्रश्न पत्र को आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब करो। फाउंडेशन के पेपर भी आपको यहीं पे प्रोवाइड हो रहे हैं आंसर के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। चलिए भाई, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलती है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका नंबर कोई भी नहीं देख पाएगा, है ना। पूछा गया, देखिए, एकीकृत कृषि प्रणाली से प्राप्त होने वाले लाभ क्या है। तो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आय भी बढ़ती है, रोजगार भी मिलता है और जोखिम में कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मैं फिर भी आपको बता दूं, हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे जो है 100% सही क्वेश्चंस के आंसर आपको दे, है ना। पर फिर भी गलती होने के चांसेस है ना यार, एक दो क्वेश्चन तो गलत हो ही सकते हैं। तो एक बार ना आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा कि राइट है या नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश करने में किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, एफ ए क्यू का पूर्ण रूप क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए एवं बी। मतलब देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन, इन दोनों को बदल दिया है उन्होंने, नाम ऊपर नीचे कर दिया, मतलब आगे पीछे कर दिया। इसीलिए जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ये दोनों सेम है भाई, नाम पढ़ लीजिए आप, सिर्फ वो शब्द आगे पीछे कर दिए हैं, बाकी सब ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो देखिएगा, पोषक पौधों के लिए जो तत्व है वो नाइट्रोजन भी आवश्यक है और फास्फोरस भी आवश्यक है ना। बस आयरन नहीं है, आयरन मनुष्य को लगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु प्रयोग करते हैं। तो भाई सभी का करते हैं ना, यहाँ तो हम देखिए गाय का गोबर भी डालते हैं, कृषि का जो अपशिष्ट बचता है वो भी, और पादप का अपशिष्ट भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुए की इस प्रजाति का उपयोग होता है। कौन सा केंचुआ वर्मी कंपोस्ट बनाने में प्रयुक्त होता है, उसकी प्रजाति बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसेनिया फोएटिडा। ऑप्शन नंबर बी, आइसेनिया फोएटिडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑर्गेनिक उर्वरक की आवश्यकता है। तो भाई मृदा की सुरक्षा भी होती है, अच्छे पौधे एवं खाद्य भी होते हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, झूम कृषि अभी प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये मिजोरम में प्रचलित है ना। क्रॉस चेक जरूर करना, मध्य प्रदेश में नहीं होती अभी, छत्तीसगढ़ में भी नहीं होती, राजस्थान में भी नहीं होती। राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो ये जो स्थित है ना भारतीय कृषि, देखो भारत के बारे में पूछा है तो भारत के बारे में पूछा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। एक बार चेक जरूर कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। नई दिल्ली भारत के बारे में पूछा है तो, क्योंकि भाई भारत, नई दिल्ली जो है भारत का सेंटर है, सेंटर पॉइंट है ना, राजधानी है। तो राइट आंसर अधिकतर केसेस में भारत में पूछा तो नई दिल्ली लगा देना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे खंड बा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये 4 क्वेश्चन करने थे, 6-7 क्वेश्चन पूछे गए, पर अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। अब आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे 5-5 नंबर के सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे 10-10 नंबर के, ठीक है। 65 नंबर के ये हो जाएंगे और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते भाई किस तरह से क्वेश्चन पूछती है यूनिवर्सिटी। फिर से बोल दूं कि जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है जैविक खेती की आवश्यकता, महत्व एवं कार्यक्षेत्र बताइए। फिर नेक्स्ट पूछा है मिश्रित खेती से क्या आशय है, इसके लाभ एवं आवश्यकताएं बताइए। जैविक खाद को किस प्रकार तैयार किया जाता है समझाइए। फिर पूछा है पादप पोषक तत्व से क्या आशय है, ये आवश्यक क्यों होते हैं, इसका वर्गीकरण दीजिए। वर्गीकरण देना है इसका। फिर देखिएगा एकीकृत पादप पादप पोषक तत्व प्रबंधन को समझाइए। तेल खली पर एक टिप्पणी लिखिए, जो तेल की खली निकलती है उसके बारे में पूछा गया, तो इसके बारे में बताइएगा। जीवामृत पर एक टिप्पणी लिखिए। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। चलिए अब 10-10 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो मैं बताता हूँ, जो कि सेक्शन सी में पूछे जाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फसल चक्र पर एक निबंध लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा 2025-26 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर देखिए जैव उर्वरकों के लाभ पर एक निबंध लिखिए। पादपों द्वारा ग्रहण किया जाने वाले पोषक तत्वों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक रासायनिक स्रोत बताइए। और फिर नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि पर एक निबंध लिखिए। तो ये हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का सारे क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। आपको हम सारे पेपर मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फाउंडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं आंसर के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि फिर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो अभी सब्सक्राइब करो भाई, मात्र 1 सेकंड लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब हो जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन हो जाना, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।